जननायक लोकदल के कार्यकर्ताओं का ये संवाद हुआ है और आगे पार्टी सब जगह कार्यक्रम तय हुआ है। जननायक लोकदल का से बिहार में पार्टी आगे बढ़ेगा। तमाम चीजों पर, तमाम मुद्दों पर पार्टी का जो है विचार किया गया है। जी सर, बता दें आज के कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? देखिए, आज जननायक लोकदल द्वारा संवाद और गोष्ठी था। तमाम प्रमुख जननायक लोकदल के कार्यकर्ताओं का ये संवाद हुआ है और आगे पार्टी सब जगह कार्यक्रम तय हुआ है और इसमें पार्टी सदस्यता अभियान को लेकर विस्तार से चर्चा हुआ है और किस तरह से जननायक लोकदल का आधार, किस तरह से बिहार में पार्टी आगे बढ़ेगा और इन तमाम चीज़ों पर, तमाम मुद्दों पर पार्टी का जो है विचार किया गया है और तमाम लोगों को आने वाले दिनों में पार्टी का जिम्मेदारी दिया जाएगा और संगठन को धारदार बनाया जाएगा। आपके पार्टी का खास उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारा पार्टी जननायक लोकदल का खास उद्देश्य है कि किसान, नौजवान और समाज के वंचित लोगों को सरकार के द्वारा जो चलाया जा रहा योजना है उसको धरातल पर पहुंचाना और जनता की जो है हक अधिकार के लिए संघर्ष पार्टी करेगा और आने वाले दिनों में जो बेरोजगारी, महंगाई जो समस्या है बिहार में, इसको दूर करने के लिए पार्टी संघर्ष किया जाएगा और खासकर बिहार में महिला और नौजवानों को ये जननायक लोकदल में आने वाले दिनों में संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दिया जाएगा और पार्टी आने वाले दिनों में संघर्ष करेगा और समाज हित के लिए, देश हित के लिए पार्टी कार्य करेगा। सभी पार्टी का एक ही मुद्दा चल रहा है, बेरोजगारी, पलायन, और आप भी उसी को लेकर चलेगा। आपका कुछ अलग मुद्दे हैं? देखिए, हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि आने वाले दिनों में अगर हमारी सरकार बिहार में बनता है तो सबसे बड़ी बात है किसानों की समस्या। तो किसानों के, उनके खाद उचित दाम पर गरीबों तक पहुँचे, किसानों तक पहुँचे और किसानों को अभी बिहार के अन्य राज्य में, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में किसानों का 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ हुआ। तो आखिर बिहार के किसानों को क्या कसूर है? हमारी सरकार इस बार अगर बिहार में नवंबर के बाद बनता है, अगले महीने चुनाव है और चुनाव के बाद जो है नवंबर में सरकार बनेगा, अगर हमारी पार्टी जननायक लोकदल का सरकार अगर बनता है तो 2 लाख रुपए तक किसानों को कर्ज माफ किया जाएगा। उसके साथ साथ जो वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन योजना था और ये तमाम लोग को बिहार सरकार ने 400 से बढ़ाकर 1100 किए हैं। हमारी सरकार बनेगा तो सभी को 3000 वृद्धा पेंशन करेगी। इसके साथ साथ नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता का है, महिलाओं के लिए बस सेवा उपलब्ध जो है निःशुल्क किया जाएगा और ये बहुत सारे मुद्दे हैं। पार्टी का 11 एजेंडा है। गरीब आदमी जिसको रहने का उपाय नहीं है, वैसे गरीब आदमी को 4 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। तो बहुत सारी मुद्दा है। इन तमाम मुद्दों पर पार्टी आने वाले दिनों में काम करेगा और समाज हित के लिए, देश हित के लिए और लोकतंत्र की मजबूती के लिए जननायक लोकदल काम करेगा, क्योंकि हम पिछले 12 वर्षों से भारत रत्न कर्पूरी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक राही के रूप में हम कार्य कर रहे हैं, रास्ते पर चल रहे हैं और आने वाले दिनों में बिहार सहित देश में इनके विचारों को मानस तक, पटल तक पहुंचाएंगे। इनका सोच था कि गरीब, पिछड़ा, दलित को हक अधिकार मिले और इन लोगों के लिए संघर्ष करने का काम जननायक लोकदल हमारी करेगा। विधानसभा सीट पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी हमारा तैयारी जो है, बिहार के सभी 243 सीटों पर संगठन मजबूत है और जल्द ही आने वाले दिनों में दुर्गा पूजा के बाद जल्द ही जो है निर्णय लेंगे कि कितने सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगा और ये आने वाले दिनों में जल्द ही घोषणा किया जाएगा। विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी का 11 सदस्यीय केंद्रीय कमेटी है। उन तमाम कमेटी के कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ दुर्गा पूजा के बाद बैठक करेंगे और उसके बाद फिर आप लोग को निर्णय बता दिया जाएगा कितना सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। चुनाव चिन्ह क्या होने वाला है? और 1 से 2 सप्ताह के अंदर भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जल्द ही जननायक लोकदल का चुनाव चिन्ह आवंटित होने वाला है और जैसे ही चुनाव चिन्ह भारत निर्वाचन आयोग देते हैं तो आप लोग को फिर हम जानकारी दे दिया जाएगा। गठबंधन को लेकर क्या कहना है? देखिए, हमारी पार्टी अभी जो सम्मानजनक जो है एनडीए के साथ, अगर हमारी पार्टी का सम्मानजनक उचित सम्मान अगर मिलता है तो हमारी पार्टी एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा और नहीं उचित सम्मान मिलता है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार जी अच्छा काम किए हैं और नीतीश कुमार जी जिस तरह से बिहार में विकास की पटरी पर लाने का काम किए हैं, अगर एनडीए में उचित सम्मान मिलता है तो पार्टी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगा और नहीं अगर सम्मान मिलता है एनडीए में तो हमारी पार्टी आने वाले दिन में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगा। देखिए, उसका न कोई नीति है, न कोई सिद्धांत है, इसलिए वो लोग हवाई लोग हैं और वैसे लोग से हमारी पार्टी, क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं और हम कर्पूरी जी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, इसलिए क्योंकि कर्पूरी जी सब दिन हमेशा कांग्रेस पार्टी का उन्होंने विरोध किए, उनके नीति का विरोध किए और हम कर्पूरी जी को मानने वाले लोग हैं, उनके विचारों पर राही के रूप में चल रहे हैं 12 सालों से। इसलिए हमारी पार्टी जो है
सही जो है लोग के साथ गठबंधन करें, वोट देते हैं। चुनाव को लेकर के जननायक लोकदल का क्या तैयारी है? देखिए, हमारी पार्टी का अभी सभी जगह संगठन मजबूत हो रहा है वार्ड स्तर पर, और आने वाले दिनों में जल्द ही आप लोग के बता दिया जाएगा कितना सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगा। दुर्गा पूजा के बाद जो है फिर प्रेस वार्ता करेंगे। आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं रवि कुमार, अध्यक्ष जननायक लोकदल। सभी पत्रकार महोदयों को पहले नमस्कार। कहना है कि हम सीतामढ़ी से आए हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जी जो जननायक लोकदल का जो चर्चा भी किएगा, चर्चा का सही का जो बयान है सही है। और रहा प्रशांत किशोर जी का, प्रशांत किशोर जी हवाई देकर और सूचना विधानसभा 26 के सीतामढ़ी के उम्मीदवार को फुक्का बनाए रखा है कि तुम तैयारी करो, ये करो, वो करो, लेकिन तो कोई चर्चा तो नहीं है। जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। हम जननायक लोकदल से आए हैं और पार्टी के संघर्ष करते हैं। हमारे दल में जितने भी वर्कर हैं, पंचायत से लेकर प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक, सभी को मैं कहा हूँ कि हमारी पार्टी का जल्द ही चुनाव चिन्ह मिलेगा। मैं प्रत्याशी का तय करूँगा और हर गरीब संघर्ष को, किसानों को जहाँ तक सही होगा मैं सहयोग करूँगा। महिला अध्यक्ष है लोक जननायक लोकदल के, क्या कहिएगा महिलाओं के लिए? मैं सबसे पहले पत्रकार जनों को मैं अभिनंदन करती हूँ और मेरा कहना है कि जननायक लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि कुमार जी से भी मैं विनती करती हूँ कि वो उनका अभियान हमें अच्छा लगा। और क्या है, हमारे प्रखंड के सबसे एक युवा है और जो कर रहे हैं तो क्या इतना आसान है। इतना दिनों से जो उन्होंने किए हैं वो एक चिन्ह है, पर इनको क्या है अब ऐसा करना पड़ेगा। सभी माँ, बहन, बेटियाँ, जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, सभी जिलाओं में इनको इस तरह काम करना पड़ेगा कि देश का नेता नहीं बल्कि भविष्य के बेटा का कर पुकारे। और मेरा घर समस्तीपुर जिला दलसिंहसराय से मैं बिलोंग करती हूँ। केवटा पंचायत 15 वार्ड से मैं काजल कुमार।